गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा चैप्टर है गंगा की कहानी। आप सबको पता है गंगा नदी हमारे देश की एक बहुत ही पवित्र नदी है, ठीक है। और ये हिमालय से निकलती है उत्तराखंड से और स्नेट होती है लगभग 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके सुंदरवन डेल्टा में गिरती है, ठीक है। तो ये हमारा है एनसीईआरटी 5th क्लास का लास्ट चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गौमुख कहते हैं। गौमुख उस स्थान को इसलिए कहते हैं कि गाय के मुख के समान उसकी आकृति है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, पानी निकलता है ग्लेशियर से, तो इसीलिए इसका नाम गौमुख है। गौमुख से थोड़े नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है, जहाँ देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। राजा भगीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए मेरा नाम भगीरथी भी है। जहाँ से मैं नीचे लुढ़कती चली और मेरा रूप निखरने लगा, पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई, ठीक है। ये देखिए, ये ग्लेशियर है और ऐसे ही ग्लेशियरों से गंगा नदी ओरिजिनेट होती है। ओके, अब आइए आगे नेक्स्ट पेज में। ये शायद हरिद्वार का सीन है। ओके, देवप्रयाग में मुझे अलकनंदा आ मिली। देवप्रयाग भी उत्तराखंड में ही है। देवप्रयाग में क्या है कि अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का संगम होता है, ठीक है। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई, जहां मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रय हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बसे गए हैं, कई कारखाने खुल गए, इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारे पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के पास ही एक नहर निकलती है जिसे गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुंच जाती हूँ, ठीक है। कानपुर भी गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। और ऋषिकेश भी गंगा नदी के तट पर बसा है। हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। जनरली क्या हुआ, जितने भी सेटलमेंट है, जितनी भी आबादियों वाले क्षेत्र जब बसे हैं, तो सबसे पहले आबादी की सबसे पहले नीड होती है पानी। तो नदियों के किनारे पे ही बसे हैं। जितने भी प्रमुख शहर हैं या जितनी भी आबादियां हैं, मोस्टली वो नदी के किनारे ही हैं। और गंगा नदी तो इतनी बड़ी नदी है, पटना शहर भी गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। कलकत्ता भी गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ कपड़े, चमड़े, लोहे के कारखाने हैं। इन कारखानों को पानी मुझसे ही मिलता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ, जहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12 वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। ये है प्रयागराज। ओके, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुंचती हूँ। यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ, ठीक है। पटना और भागलपुर भी इसी नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है, वहाँ उसका नाम पद्मा पड़ गया है। दूसरी धारा कोलकाता की ओर जाती है, वहाँ मुझे हुगली भी कहते हैं। अंत में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हूँ। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देता है, लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि लोग इस ओर ध्यान देने लग गए हैं। मेरा जल को शुद्ध करने के प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है, ठीक है। अब गंगा नदी को स्वयं भी बहुत दुख है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से उनका जो पानी है वो मैला हो जाता है काशी आते आते ना। क्योंकि हम लोग ही नदियों में गंदगी को फैलाते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी नदियों को स्वच्छ रखना है, ठीक है।
ओके, ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। कल हम लोग करेंगे इसके पार्ट से आगे बातचीत के लिए। ओके, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।